क्या आईएनएस चक्र 3 से भारत बनेगा नौसैनिक सुपर पावर? आईएनएस चक्र 3 और रूस की डील में देरी के राज का खुलासा। क्या भारत और रूस के बीच यह समझौता देरी का शिकार होने से भारतीय नौसेना पर भारी पड़ेगा, या फिर आईएनएस चक्र 3 के आगमन से भारत की सामरिक शक्ति में होगा जबरदस्त इजाफा? चलिए जानते हैं इस बड़े खुलासे के पीछे की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद खास खबर के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना को जल्द ही एक ऐसा शक्तिशाली हथियार मिलने वाला है जो दुश्मनों की नींद उड़ा देगा। हम बात कर रहे हैं आईएनएस चक्र 3, एक उन्नत परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी जो भारत को रूस से मिलने वाली है। हालांकि इस पनडुब्बी की डिलीवरी में 3 साल की देरी हो चुकी है और अब इसे 2028 में मिलने की उम्मीद है। इस देरी के कारण क्या है और क्या यह समझौता भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और टिप्पणी बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। आईएनएस चक्र 3 का महत्व तभी समझ में आता है जब हम भारत और रूस के दशकों पुराने रक्षा संबंधों पर एक नजर डालें। भारत को रूस से अकुला श्रेणी की पहली पनडुब्बी 1988 में मिली थी, जिसे आईएनएस चक्र 1 के नाम से जाना जाता है। फिर 2012 में आईएनएस चक्र 2 आई और अब आईएनएस चक्र 3 की बारी है। क्या ये पुराने सहयोग भारतीय नौसेना को रणनीतिक लाभ देंगे? अकुला क्लास पनडुब्बियां रूस की सबसे उन्नत और शक्तिशाली पनडुब्बियों में से हैं। आईएनएस चक्र 3 अकुला 1 श्रेणी में माना जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ नए उन्नत फीचर्स शामिल किए गए हैं। ये पनडुब्बी सतह के नीचे लंबे समय तक रहने, दुश्मन पर नजर रखने और हमले करने में सक्षम है। परमाणु संचालित पनडुब्बियां आज के समय में किसी भी देश की नौसेना के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। यह केवल रक्षा ही नहीं बल्कि रणनीतिक आक्रामक क्षमताओं को भी दर्शाती है। आईएनएस चक्र 3 भारतीय महासागर में मौजूद खतरों को कम करने और हमारी उपस्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह पनडुब्बी बिना सतह पर आए हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है। इसके मुकाबले पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बार बार सतह पर आनी पड़ती हैं, जो उनकी स्टील्थ को कम करता है। इससे भारतीय नौसेना को दुश्मनों पर नजर रखने और उन्हें चकमा देने में फायदा मिलेगा। आईएनएस चक्र 3 में उन्नत सोनार प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसे दुश्मनों की पनडुब्बियों और जहाजों का पता लगाने में मदद करेगा। साथ ही इसकी स्टील्थ तकनीक इसे दुश्मन के राडार से छुपाए रखने में मददगार होगी। आईएनएस चक्र 3 में अत्याधुनिक हथियार होंगे जो इसे शक्तिशाली बनाते हैं। यह दुश्मनों पर लंबी दूरी तक हमले करने में सक्षम होगी और बड़े तथा खतरनाक हथियारों से लैस किया जाएगा, जो नौसेना के लिए एक बड़ा सामरिक लाभ है। रूस द्वारा इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार बदलने का काम किया जा रहा है। इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, डेटा हैंडलिंग प्रणाली और संचालन की क्षमता में कई सुधार किए गए हैं। रूस में चल रहे यूक्रेन युद्ध ने रूस की रक्षा उत्पादन क्षमता को प्रभावित किया है। इस स्थिति के कारण कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। आईएनएस चक्र 3 की देरी का एक बड़ा कारण भी यही माना जा रहा है। आईएनएस चक्र 3 के उन्नयन और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन में समय लग रहा है। इस कस्टमाइजेशन में कई तकनीकी चुनौतियां आ रही हैं, जो इसके निर्माण में देरी का कारण बन रही हैं। इस देरी के कारण भारतीय रणनीतिक दृष्टिकोण पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारत रूस पर अपनी निर्भरता को कम करेगा या फिर इस रिश्ते को और गहरा करने का प्रयास करेगा? आईएनएस चक्र 3 भारत को हिंद महासागर में एक रणनीतिक बढ़त दिलाएगी। चीन जैसे देश इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आईएनएस चक्र 3 भारत को एक मजबूत रक्षा कवच प्रदान करेगी। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ भारत के नौसेना संबंधी प्रतिस्पर्धा में आईएनएस चक्र 3 का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह पनडुब्बी भारत को उन देशों में शामिल करने में मदद करेगी जो भारत के साथ नौसेना संबंधी प्रतिस्पर्धा में शामिल है, पर बढ़त दिलाने का काम करेगी, खासकर उनके द्वारा किए जाने वाले कोई भी गुप्त ऑपरेशंस के जवाब में। आईएनएस चक्र 3 भारतीय नौसेना के सामरिक दृष्टिकोण को और मजबूती देगी।
जिससे भारत अन्य समुद्री क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति को बढ़ा सकेगा। आईएनएस चक्र 3 से भारतीय नौसेना को मिलने वाले अनुभवों का लाभ उठाते हुए भारत अपने स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम जैसे कि अरिहंत श्रेणी एसएसबीएन को और भी मजबूत बना सकता है। यह भारत के भविष्य की पनडुब्बी निर्माण क्षमता को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आईएनएस चक्र 3 के अलावा भारतीय नौसेना के पास और भी कई बड़ी योजनाएं हैं जिनके तहत वह अपने नौसेना बल को और अधिक प्रभावी बना रही है। क्या आने वाले समय में भारत अपनी पनडुब्बियों की संख्या को बढ़ाने पर ध्यान देगा? आईएनएस चक्र 3 की देरी से भारत और अन्य देशों के बीच साझेदारी के क्या अवसर बन सकते हैं? जापान, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के साथ भी भारत समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग कर सकता है। आईएनएस चक्र 3 का आगमन भारतीय नौसेना को एक नया आयाम देगा और भारतीय सामरिक दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करेगा। हालांकि देरी एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इस देरी के बावजूद आईएनएस चक्र 3 भारतीय सुरक्षा को नया आयाम देने में सक्षम होगी। आने वाले सालों में आईएनएस चक्र 3 कैसे भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत बनाएगी, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही जानकारी लाते रहें। धन्यवाद।